अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें एक टेबल दिया है। पहले तो एक इन्फॉर्मेशन दी हुई कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं कि कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। आपने टेबल कॉपी भी करना है, कंप्लीट भी करना है। अच्छा, इससे पहले जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे थे वो कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी जा रही थी कि x और y साथ दिया जा रहा था, लेकिन अब टेबल दे दिए तो टेबल में भी x और y की वैल्यू एक साथ ही दी है, बस आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। पहले मैं कर रहा हूँ पार्ट ए, उसके बाद मैं आपको करवाऊँगा पार्ट बी, ठीक है। हम सिर्फ अब जो भी बात करेंगे अभी हम सिर्फ पार्ट ए की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और बात नहीं की जाएगी अभी, ठीक है, रिमेंबर इट। और दोनों कंडीशंस के लिए कह रहे हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आप जानते हैं कि जब y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हम इसको ऊपर कर देते हैं, और y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के लिए आप क्या करते हैं मज़ीद फर्दर, ये होता है y इज़ इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। चूँकि आपने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो वहाँ लग जाता है कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ देखें कहाँ कोई वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, x की 24 और y की 6। तो x की 24 और y की 6 वैल्यू यहाँ रख दें, ठीक है। इज़ इक्वल्स टू k की वैल्यू अभी आपको मालूम हो जाएगी, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में भी आप पहले k की वैल्यू कांस्टेंट मालूम करते आए हैं। ये 24 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आकर करेगा डिवाइड, ये हो जाएगा 6 1 ज़ार 6 और 6 4 ज़ार 24। तो k की वैल्यू आई है आपके पास 1/4, ठीक है। k की वैल्यू आपके 1/4 आ गई, ठीक है। अब हम y इज़ इक्वल्स टू k के बजाय 1/4 और x लिखेंगे, ठीक है। अब x की जगह रखना है अपने 4, ठीक है, ये पहले पॉइंट के लिए सही है। y इज़ इक्वल्स टू 1/4 और x की जगह भी रखें 4, 4 4 से कैंसिल हो गया तो y का आंसर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। हम यहाँ y का आंसर 1 रख देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा देखते हैं, सेकंड पार्ट। y इज़ इक्वल्स टू 1/4 k की वैल्यू और x की वैल्यू है 20, तो यहाँ रखें 20। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो y इज़ इक्वल्स टू 5। अब आपके पास आंसर 5 आ गया। अब ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये देखते हैं तीसरा पार्ट आपका, थर्ड पार्ट। y इज़ इक्वल्स टू 1/4x, ठीक है। अब आपके पास यहाँ x की वैल्यू मालूम करनी और y की वैल्यू 9 है, तो अब आप y की वैल्यू 9 रखेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ y की वैल्यू 9 रखी जाएगी, ठीक है, 9 और ये 1/4x, ठीक है। 4 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर करवाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36। x का आंसर क्या आ गया 4, यानी कि हर 9 की वैल्यू को आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। हर y की वैल्यू को आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 9 ज़ा 36, तो ये क्या हो जाएगा 11 4 ज़ार 44, ठीक है, क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना था। ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 4 ज़ा 36, 11 4 ज़ा 44। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट बी की। इसमें दी हुई है पॉइंट्स वाली वैल्यू 3 और 3.6, ठीक है। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। कहा उन्होंने वही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y इज़ इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। y की वैल्यू दी है 3.6 के और x की वैल्यू दी है 3, ठीक है, जो आपके पास बुक में अवेलेबल है। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करवाएगा डिवाइड, 3.6/3 इज़ इक्वल्स टू के। तो देखें 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36 होता है, बट ये 36 नहीं है, ये 1.2 3.6 है, तो ये 1.2 हो जाएगा, के इज़ इक्वल्स टू 1.2, ठीक है। अब अपने सवाल को कंप्लीट करते हैं। जो पहला पॉइंट था जिसमें y इज़ इक्वल्स टू के की जगह आप लिखेंगे 1.2। कुछ बच्चे 1.2 लिखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे 12/10 लिखना पसंद करते हैं। इट्स अप टू देम, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। y इज़ इक्वल्स टू 1/2x, ठीक है। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, ठीक है। पहला है 2 और 5.5, x का 2 और 5.5 रखना है, ठीक है। चलें पहले 2 रखेंगे फिर 5.5, ठीक है। 1.2 यहाँ रखें 2, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये तो आ गया y का आंसर 2.2, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट 5.5 भी रख के देख लें। y इज़ इक्वल्स टू के की जगह 1.2 और यहाँ पर 5.5, ठीक है, जो मैंने कहा था 1.2 5.5 रखेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को पॉइंट में मल्टीप्लाई करवाना नहीं आ रहा होता बाज़ वक़्त। हम इसे थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। 12 का मतलब होता है 12/10, क्योंकि पॉइंट हटाया 55/10, ठीक है।
चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 11 ज़ा 55 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 11 ज़ा 66, 66 अपॉन 10 होता है 6.6, ठीक है। क्योंकि डेसिमल डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही नंबर छोड़ के आपको पॉइंट लगाना पड़ता है। तो क्या है 2.4 और 6.6, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 2.4 और 6.6, ठीक है। अच्छा अब कुछ सिमिलैरिटी नज़र अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रही, बट लेकिन ये देखते हैं 9.6 और 11.4 रख कर क्या करते हैं। 9.6 और 11.4 रख कर चेक करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू के की जगह मैं रखूँगा 1.2 और x अब y की वैल्यूज़ दी हुई थी, y की वैल्यू 9.6 और ये है 1.2 और x। देखें इसका तरीका बहुत आसान है करने का। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पेपर 1 आपका छोटी क्लास है, आपको पेपर की इजाज़त नहीं होती कैलकुलेटर की। 9.6 का मतलब होता है 96/10। आपको ये पता है ना कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते तो नीचे 100 आता है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होते तो डिनोमिनेटर में 1000 आता है, ठीक है। इधर भी 10 और ये x, ठीक है। देखें ये वाला 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इज इक्वल्स टू के आसपास है। ये 10 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाता ऑब्वियसली ऊपर होता, ऊपर और नीचे कैंसिल होता, मैंने पहले ही काट दिया। अब 96 12 के टेबल में 96 कब आता है, 12 8 ज़ा 96 होता है, तो 12 1 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96, तो x का आंसर क्या आ गया, x का आंसर 8 आ गया। दूसरा भी देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 1.2x। अब y की दूसरी आंसर थी 11.4, ठीक है, 11.4 रखा, 1.2 और x मालूम करना है। फिर वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 10 और इधर भी डिनोमिनेटर में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स को काउंट नहीं करते हैं। ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये रह गया 11 4 12 मल्टीप्लाई करा था, यहाँ ला के डिवाइड करवा दें, ठीक है। इधर बचा सिर्फ x। अच्छा कुछ स्टूडेंट को ना प्रॉब्लम होती है कि इसे रिड्यूस किस तरह से करना है, तो मैंने उनके लिए थोड़ा आसान सा तरीका निकाला है, वो ये कि आप इसका एलसीएम निकाल लें, ठीक है। P1 के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो कैलकुलेटर से हो सकता था। 11 नहीं आता, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी है 14, 2 7 ज़ा 14। अब इसको 3 से करके देखें, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27 और 19 1 ज़ा 19, क्योंकि 19 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 आ गया अगर 14 को ब्रेक किया तो, ठीक है। और अगर आप 12 को ब्रेक करते हैं तो 12 को यानी कि प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 2 और 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 2 और 3 आंसर आ रहा है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम इसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। इस 2 को इस 2 से रिड्यूस कर दीजिए, इस 3 को इस 3 से रिड्यूस कर दीजिए, तो x का आंसर आ गया 19/2। 19/2 का मतलब क्या होता है, 19 का आधा, 19 का आधा पॉइंट में देना आंसर, 19 का आधा चेक कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18 और 0.25 ज़ा 10, तो 9.5। x का आंसर आ गया 9.5। उन्होंने देखें पॉइंट में आंसर दिए हैं तो हम भी पॉइंट में ही देंगे। तो पहला x का आंसर आ रहा था 8, इसको लिखेंगे हम 8.0, ठीक है, और 9.5, 8.0 और 9.5 कहाँ गया हमारा, ये रहा हमारा 8.0 और हमारा 9.5। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।